जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है वो कार्तिक मास का अंतिम दिन होता है और ये पूर्णिमा बहुत ही महत्व रखती है। क्या महत्व रखती है? देखिए, जैसे हम धरती पर कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से देवतागण जो हैं वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपावली मनाते हैं। कहते हैं कि देवता इस दिन गंगा तट पर स्नान करके अपनी दिवाली मनाते हैं, तो ये दिन कुछ विशेष हो जाता है। और यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा के अलावा त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। जी हाँ, त्रिपुरारी पूर्णिमा। ये वो दिन है जब भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थली पुष्कर के पवित्र सरोवर पर एक भव्य मेला लगता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में जाना जाता है। और ये वो दिन भी है जब श्री गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाती है। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन कुछ खास दिन हो जाता है। इस दिन दीपदान जरूर से करना चाहिए। अब ये दीपदान क्या है? देखिए, पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस दिन सभी देवी देवता जो हैं वो गंगा नदी के घाट पर, गंगा नदी के तट पर आकर अपनी दीपावली मनाते हैं, तो इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। तो गंगा नदी के घाट पर जब आप जाकर दीपदान करते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं की प्रसन्नता सीधे सीधे तौर पर मिल जाती है। और इसीलिए दीपदान का बहुत महत्व है। खासकर गंगा नदी के घाट पर या गंगा नदी के तट पर आप दीपदान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। तो इस दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप किसी भी बहती हुई नदी में या पवित्र नदी में आटे के दीपक जरूर बहाएं। कहते हैं कि आटे के दीपक बहाने से सभी प्रकार के पितृ दोष दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी जी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। कम से कम 11 दीपक जो हैं आपको आटे के जरूर से बहाने चाहिए। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप कुछ दान ना कर सकें तो अन्न दान जरूर कीजिए। अब अन्न जो है वो 20-30 रुपए किलो आराम से आपको मिल जाता है। 100 रुपये का अन्न आप खरीद के दान कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो 100 रुपये तो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो वस्त्र दान कीजिए या फिर आप जो भी दान कर सकते हैं वो दान कीजिए। कहते हैं कि इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी नदी के तट पर किसी गरीब व्यक्ति को, किसी वृद्ध व्यक्ति को दान करने से 10 यज्ञ करने के समान फल मिलता है। या फिर आप इस दिन अपनी बहन को, अपने भांजे को, बुआ के बेटे, मामा को भी दान के स्वरूप कुछ न कुछ, उपहार के स्वरूप कुछ न कुछ जरूर दीजिए। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन अपनी बहन को, भांजे को, बुआ को यदि आप कुछ देते हैं तो घर में धन संपदा बनी रहती है। इस दिन यदि आप कर सकें तो गरीबों को चावल का दान जरूर से कीजिए। गरीबों को चावल का दान करने से चंद्र की शुभ स्थिति बनती है और चंद्र आपको राजा बना सकता है। इस दिन उपवास जरूर कीजिए। इस दिन उपवास करके, भगवान का स्मरण करके, चिंतन करके यदि आप व्रत रखते हैं तो इसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है और कहते हैं कि इस दिन उपवास रखने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा जरूर से करें और इस दिन आप पीपल का पूजन जरूर से करें। पीपल को कच्चा दूध आप अर्पित करके आएँ, मीठा दूध अर्पित करके आएँ। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी साक्षात पीपल पर विराजमान रहती है और इस दिन पीपल की पूजा काफ़ी महत्व रखती है। यही कारण है कि इस दिन आपको किसी पवित्र नदी की पूजा और आरती के साथ साथ पीपल की पूजा जरूर से करनी चाहिए और संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आप जो है 11 या 5 दीपक जो है अवश्य लगा कर आएँ और पीपल की 11 परिक्रमा अवश्य करें। इसके अलावा तुलसी का पूजन आप करें, तुलसी पर दीपक प्रज्वलित करें और 6 तपस्विनी कर्तिकाओं का पूजन जरूर से करें। इस दिन आप श्री हरि विष्णु जी का, भोलेनाथ शिव का, माता लक्ष्मी जी का और शालिग्राम का पूजन भी कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको जरूर से माता लक्ष्मी जी को खीर में मिश्री और गंगा जल मिलाकर भोग लगाना चाहिए।
क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है। और सबसे खास बात देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवताओं की दीपावली है और इस दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन जैसा कि आप धरती पर करते हैं ठीक उसी तरह से सभी जगह लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। आखिर देवताओं को भी धन की आवश्यकता रहती है भाई। तो इस दिन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपके घर के भीतर और बाहर रंगोली जरूर बनाएं और रंगोली के चारों ओर दीपक जरूर से जलाएं। कहता है कि इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। कार्तिक मास में आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन उपायों को कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, बहुत ही साधारण से लगते हैं लेकिन बहुत ही उच्च फलदायी ये उपाय माने गए हैं। तो आप भी करके देख सकते हैं, इससे आपको कुछ हानि तो होने वाली है नहीं। ये अपनी अपनी आस्था की बात है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम कई प्रकार की धार्मिक जानकारियाँ लेकर आते हैं, होम रेमेडीज़ लेकर आते हैं और बीमारियों से रिलेटेड जानकारियाँ भी यहाँ आपको मिल जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस चैनल परिवार के सदस्य बन सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसके लिए आपको कुछ देना नहीं है, बस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना होता है। तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।